अनुसंधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाण नमो लोए सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छह ढाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसकी 6 ढाले हैं। इसके अंतर्गत हमारी चल रही है 5वीं ढाल, जिसमें पंडित श्री दौलत राम जी ने 12 भावना का वर्णन किया है। उसमें हमने कल संवर भावना का रिवीजन किया, संवर तत्व का भी किया, संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान क्या पाया जाता उसका भी किया, और संवर भावना का भी कल रिवीजन किया। लेकिन हमारी चल रही है निर्जरा भावना, इसका भी हो चुका है लगभग। थोड़ा बहुत देखते हैं फिर आगे चलेंगे। पढ़ते हैं छंद नंबर 11। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दरसावे। तो सविपाक निर्जरा ये की परिभाषा यहाँ लिखी है कि अपना स्थिति और अपना अनुभाग से कर्मों का फल देकर आत्मा से पृथक हो जाना, यह सविपाक निर्जरा है। लेकिन मोक्ष मार्ग में यह सविपाक निर्जरा किसी काम की नहीं है, प्रति समय हर जीव की, हर संसारी की। हाँ, यह सविपाक निर्जरा चल रही है। तो इससे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, तो किससे होगा फिर? क्यों नहीं होता है सविपाक निर्जरा से कुछ भी? क्योंकि ये द्रव्य कर्मों से जब भाव कर्म होते हैं तो उस भाव कर्म से फिर नवीन द्रव्य कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। कि नवीन द्रव्य कर्म का आश्रय उनकी स्थिति पूर्ण होती है, तो उनकी सविपाक निर्जरा का जब काल आता है तो वो जब उदय में आती है, तो उसमें उस द्रव्य कर्म के उदय में, मतलब द्रव्य कर्म की सविपाक निर्जरा के काल में वापस से जीव नए भाव कर्म कर लेता है, तो नया वापस आश्रय बनते, संतति अनविरत अनवरत चलती आ रही है। इसलिए ये जीव संसरण कर रहा है। तो इस संतति को तोड़ना है मतलब क्या? कि सविपाक निर्जरा को तोड़ना है। सविपाक निर्जरा को तोड़ना मतलब जो कर्मों का बंधन है उसको तप के प्रहार से अविपाक में बदल के, अविपाक निर्जरा के रूप में उसको खिराने होंगे। अविपाक निर्जरा मतलब कर्म का अनुभाग भी घट जाए, स्थिति भी कम हो जाए। तो ऐसा होने से भाव द्रव्य कर्म की जब निर्जरा होगी तब उसके कारण भाव कर्म ऐसे नहीं बंधेंगे जैसे कि सविपाक निर्जरा के समय बनते हैं। आश्रय तो फिर भी होगा, शुभ भाव जो भी पाए जाते हैं उससे, लेकिन मंद कषाय से कम स्थिति तो पड़ेगी पड़ेगी। अनुभाग भी फिर, अनुभाग तो जो ऐसा पड़ता है वैसा पड़ेगा, अनुभाग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ स्थिति कम पड़ेगी। तो ये और प्रकृतियों का संवर तो हो ही चुका होगा, जिन प्रकृतियों का हो चुका उनका तो इसलिए तप करी जो कर्म खिपावे, मतलब अविपाक निजरा से ही। अविपाक निजरा मतलब कि तप के प्रभाव से क्या करना कि बाद में जो शेड्यूल आने वाला था, मोनेटाइजेशन शेड्यूल में बाद में जो इंस्टॉलमेंट आने वाली थी, उसको इतना पैसा कमा लें अपन खुद कि क्या करें कि वर्तमान में तुम तो अभी ले लो हमारी इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो लेकिन क्या है कि इसमें पैसा कमाने वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि जीव ऐसा कुछ काम करे, विशेष काम की, उसकी इंस्टॉलमेंट ही माफ हो जाए सारी। तो बाद में जो उदय में आती है वर्तमान में भर दो और कम भरो, तो ड्यूरेशन भी कम हो गई और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी कम हुआ। मतलब अविपाक निर्जरा इस प्रकार से है। तो तब के प्रभाव से कर्मों का स्थिति और अनुभाग करके कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, यह अविपाक निर्जरा है। तो यह अविपाक निर्जरा ही कुछ कार्यकारी है। क्या कार्यकारी है? यही कार्यकारी है। क्या कार्यकारी है? इससे ही मोक्ष के सुख का साक्षात्कार होता है। ऐसे निर्जरा कर करके कर्म पूरे क्षय हो जाते हैं। क्षय हो जाते हैं मतलब जल जाते हैं या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्षय हो जाते हैं मतलब अकर्म रूप हो जाते हैं। उनका आत्मा से पृथक बना हो जाता है, आत्मा से बंधे हुए नहीं है, तो आत्मा को अब कष्ट नहीं देंगे, संसरण उदय में नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं देंगे। तो इस प्रकार पूरा क्षय हो गया और पूरा क्षय होके ही मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। तो निर्जरा से ही मोक्ष है, इसलिए यहाँ पे निर्जरा के साथ ही हम मोक्ष ले लिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने सब पढ़ा, सकाम निर्जरा, काम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, तब क्या होता है वो सब पढ़ा। निर्जरा तत्व में किस प्रकार से जीव को विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। रोकी न चाह तब किसे कहते हैं, यहाँ से परिभाषा लगाई थी हमने। क्या परिभाषा तब की याद है किसी को? तब की परिभाषा अविपाक निर्जरा के लिए इच्छाओं के निरोध से 12 प्रकार के बहिरंग तपों का अवलंबन लेकर स्वरूप में प्रतपन करना, यही तप है। इस प्रकार से यह क्या है? अविपाक निर्जरा
तप की परिभाषा यहाँ हमने बताई। ठीक है, अब आगे चले यहाँ से। तो आगे क्या प्रसंग आएगा? अब आगे हम पढ़ रहे थे मोक्ष तत्व, पढ़ रहे थे क्योंकि पढ़ लेते हैं, अपने को क्या है, अपने को रिवीजन भी करना है साथ में। तो अपन मोक्ष तत्व तीसरे ढाल में क्या लिखा देखो वो पढ़ लेते हैं। हाँ, साथ में। तो ये तीसरे ढाल का फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। ठीक है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, या विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। क्या प्रसंग क्या था तीसरे ढाल में कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये प्रसंग था। पहले हाफ में तत्वों का समीचीन श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। तो तत्व किसे कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, किस प्रकार से श्रद्धान करना चाहिए जीव को। तो यहाँ बतलाया है कि ये जो ऊपर लिखे हैं इस प्रकार से जीव का जो श्रद्धा, तत्वों में श्रद्धान है, वह उपचार, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, जो आत्मा में रुचि का कारण बनेगा। पर द्रव्य नते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ऐसा कहा था। ये निश्चय सम्यक दर्शन है। उस निश्चय सम्यक दर्शन में जो कारण है वो सात तत्वों में श्रद्धान है, इसलिए समकित व्यवहार ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो अपन तो पढ़ रहे हैं मोक्ष तत्व क्या होता है। मोक्ष तत्व मतलब क्या होता है? मोक्ष तत्व मतलब द्रव्य कर्मों का आत्मा से पूरा क्षय हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। द्रव्य कर्मों का आत्मा से, सभी द्रव्य कर्मों का आत्मा से संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। और भाव मोक्ष क्या है? आत्मा की परम शुद्ध अवस्था, यह भाव मोक्ष है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्रव्य मोक्ष की अलग से परिभाषा मिल सकती है आपको, कि आत्मा का सिद्ध शिला में जाकर अवस्थित हो जाना, मतलब तनुवात वलय के अंत में जाके अवस्थित हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष है। परिभाषा भी आप लगा सकते हो, तो आप डिपेंड करते हो कि द्रव्य किस पे लगा रहे हो, भाव किस पे लगा रहे हो। ठीक है, हमने भाव लिए हैं जीव के भाव, और द्रव्य लिया है पुद्गल के। पुद्गल आप उल्टा कर सकते हो, आप जो द्रव्य है वो जीव पे लगा सकते हो और भाव पुद्गल पे भी लगा सकते हो। पुद्गल के भाव होते हैं क्या? हैं, पुद्गल के भाव होते हैं क्या? क्यों, बताओ, ये पुद्गल के भाव होते हैं क्या? आपको बताना है। उद्गल के भाव तो नहीं, गुण जरूर पता है, रूप रस गंध वर्ण। पुद्गल के भाव होते हैं कि नहीं, प्रश्न तो ये है अपना। हम्म तो अपन ने, आपको कुछ लोगों को याद हो, सबको तो हो सकता नहीं भी हो, अपन ने दूसरी ढाल में पढ़ा था। ये एक प्रश्न पूछा था आपसे, क्या पूछा था पता है? प्रश्न क्या था कि सोने का क्या भाव चल रहा है। प्रश्न पूछा था ये, सोने का क्या भाव चल रहा है। तो वहां पे आया था पीलापन। ये सोने का भाव है। हाँ, मूर्तिकपना, हाँ, अजीवपना, ये सब सोने के भाव है। तो भाव है कि नहीं? पुद्गल अजीव का भाव होता है कि नहीं होता है? ऐसा कैसे कहा कि नहीं होता है? ये समझ में, इसलिए प्रश्न अच्छा पूछ लेना चाहिए, जो समझ में आता है कितना समझ में आ रहा है क्या। तो ये अजीव के भाव होते हैं, हमने पहले ही बताया था, कल परसों प्रसंग आया था ये, कि भाव का मतलब ये मत समझना कि फीलिंग्स को भाव बोलते हैं। अरे भाई, गुणों की अवस्था, गुण, त्वपना, है ना, ये भाव है। इनसे मिलकर वो बना हुआ है, जिससे वो पकड़ में आता है, वो भाव है। वस्तु जो है वो भावों से मिलकर बनी है। तो बोले गुणों से मिलकर बनी, तो गुणों की अवस्था को हम भाव कह रहे हैं ना यहाँ पे। तत्व समझाया था, तब ये समझाया था कि वस्तु का जैसा का तैसा भाव, यह तत्व है। तो ये क्या जीव का तत्व हुआ क्या? अजीव अजीव तत्व ही नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया अजीव का भाव, अजीव भाव ही नहीं होता है कोई, ये हो गया। तो ऐसा नहीं है ना। और जो अपन ने परिभाषा लगाई है द्रव्य के, सब अजीव के भाव में लगाई है, उद्गल के भाव में लगाई है। आत्मा का आना, ऐसा आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रव है। तो ये द्रव्य आश्रव किसका भाव है? ये पुद्गल का, अजीव का भाव है ये। हाँ, तो ऐसा कैसे बोला अपन ने, अजीव के भाव नहीं होते हैं? तो वो जो अवस्था है जिससे वो पकड़ में आ रहा है, वो अवस्था। शक्कर का भाव क्या है? शक्कर का भाव मिठास है। हाँ, तो ये इसलिए क्या है कि थोड़ा अपने विचार करें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझना चाहे ना, थोड़ा फिजिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे को तो फिजिक्स अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है स्कूल में फिजिक्स। मेरे को बड़ा मजा, इसलिए मेरे को बड़ा मजा आता है। चलो, सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, सभी कर्मों से जो रहित अवस्था है वह मोक्ष है, और वह मोक्ष स्थिर रूप से सुखकारी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, यही द्रव्य कर्म, यही द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष इसमें लगा लेना। तो ये मोक्ष अवस्था, तो मोक्ष कहाँ है? बताओ फिर, अब मोक्ष कहाँ है? आपसे ये प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न बताओ।
कोई बताना चाहता है मोक्ष? आप सब डर गए कि एक बार गलत उत्तर दे रहे हैं। अपनी अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाना, सच्चे सुख की प्राप्ति कर लेना, सारे कर्मों का नाश कर देना। मतलब हाँ मेरे विचार से तो अपनी आत्मा में ही पूर्णतः लीन हो जाने हाँ को ही अपन भाव मोक्ष कह सकते हैं। हाँ, यही तो है भाव मोक्ष, यही है भाव मोक्ष। मोक्ष कहाँ है? तो मोक्ष यहाँ है, आत्मा में मोक्ष है। आत्मा किसका भाव है जी? भाई ये भाव मोक्ष कहा है, किसकी अवस्था है? जीव की अवस्था है। तो मोक्ष कहाँ है? जीव की ऐसी अवस्था, शुद्ध अवस्था। तो जीव में हुआ ना मोक्ष। मोक्ष कहाँ है? कोई ऊपर नहीं। मोक्ष कहाँ है? तो लोग बोलते हैं वहां है, ऊपर है। ऊपर नहीं है मोक्ष। हाँ ऊपर। अरे भाई अभी बोलेंगे, युगल जी बोलने वाले लोक भावना में, हम छोड़ चले यह लोक, तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। लोक भावना में बोलेंगे कि हमको क्या हो, हम तो अपने लोक में विराजमान है। अब हमको तो मोक्ष हो गया, हम कहीं भी विराजमान, हमको क्या उससे। हम हमारे शोकों का अंत हो गया है। तो शोक शोक का अंत हो जाना, सभी कषायों का अंत हो जाना, सभी द्रव्य कर्मों का अभी अंत हो जाना, सबकी निर्जरा हो जाना, अविवाक निर्जरा आत्मा की शुद्ध अवस्था वो हो जाए, उसका हम कहीं भी विराजमान हो लोक में, हमको क्या उससे। तो ये नहीं लोक मोक्ष वहां है। वो होता आत्मा वही विराजमान है, वो अलग बात है। भाई वहां नहीं भी होता, कहीं और रहता ना, तो भी वो तो सुखी तो उतना ही रहता जितना वो है। लेकिन आत्मा का स्वभाव ऐसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी आत्मा, इसलिए मोक्ष होने पर सिद्धशिला पे जाके विराजमान होता है। ठीक है, तो मोक्ष कहाँ है? मोक्ष आत्मा में है, आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है। तो सुख कहाँ है फिर? सुख भी, मोक्ष मतलब क्या है? पूर्ण सुख की अवस्था, जहाँ पे शोक का अंत हो चुका है, वो मोक्ष है। तो मोक्ष मतलब सुख की अवस्था। शिव का मतलब भी सुख होता है। तो सुख कहाँ पर है? सुख किसी स्थान पे नहीं है, इसका मतलब ये है सुख आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव है। चलिए, अपन तो ये नहीं पढ़ रहे थे, अपन तो पढ़ रहे थे, ये दिख रहा होगा आपको कि नहीं दिख रहा पता नहीं, मैं वापस शेयर करता हूँ ये स्क्रीन। दिख इसमें रहा हम है। वापस मैंने हटा दिया, एक मिनट। तो इसमें मोक्ष हम पढ़ रहे थे, कहाँ ज्यादा है नहीं इसमें, मोक्ष में अपन ने कुछ लिखा नहीं था ज्यादा, कि लिखा था देखते हैं। ये बस ये लिखा था, सभी कर्मों का आत्मा से पूर्ण वियोग हो जाना है, द्रव्य मोक्ष है। और आत्मा की परम शुद्ध अवस्था, ये भाव मोक्ष। तो यहाँ लिखा भी देखो कि द्रव्य हमने अजीव पे लगाया, घटाया है, भाव को जीव पे घटाया है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, द्रव्य को जीव पे लगा सकते हो और भाव को अजीव पे लगा सकते हो। और आप लगाना है अब कि आप, कि हम बताएं कैसे, आप सोचना, एक्सरसाइज करना। बता दिया हालांकि एग्जाम्पल तो मैंने, कि द्रव्य मोक्ष जीव की अपेक्षा द्रव्य मोक्ष कैसे घटित होगा, और अजीव की अपेक्षा भाव मोक्ष कैसे घटित होगा, ये आप विचार करना। इसे तो मैंने बता दिया, थोड़ा सा आधा आधा उत्तर तो मैंने बता दिया। ठीक, समझ में आ रहा है ना भाई? चलो ये तो हो गया है। आगे चलें, अब अपने को पढ़ना है मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान। ये विषय तो थोड़ा सा रह गया था, इसको कर लेते हैं अपन, फिर अपन ना एक विषय पूरा हो जाएगा। 7 तत्वों में समीचीन श्रद्धान और विपरीत श्रद्धान का। तो मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान, तो ये जीव क्या मानता है? प्रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। ये है यो शिव रूप निराकुलता न जोय, दूसरी ढाल की पंक्तियां हैं ये, है ना? पंक्तियां निकाल नहीं रहा हूं मैं, याद है अब तो, अपन सबको याद होगी, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, तो वह निज तत्व में प्रसिद्धान, शिवरूप निराकुलता न जोए, कि यह जीव मोक्ष अवस्था को निराकुल अवस्था नहीं मानता है, यह इसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो निराकुल अवस्था नहीं मानता है, तो क्या क्या मानता है फिर? तो ऊपर ने लिस्ट बने क्या क्या मानता है, पढ़ते हैं अपन एक एक करके। कि मोक्ष में इंद्रियों के सुखों की कल्पना, मोक्ष अच्छा है, मोक्ष में सुख है, मोक्ष में आनंद ही आनंद है। तो कैसा आनंद है? अब ये क्या है, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को इंद्रिय सुख के अलावा दूसरा कहीं आनंद नजर ही नहीं आता है संसार में, कि यही एक आनंद है। उसने इंद्रियों में सुख माना है ना, तो मोक्ष में भी इंद्रिय जनित सुख की कल्पना करता है, कि मोक्ष में भी सुख किस बात का है, कि वहां आकुलताओं की अनुकूलताएं मिलेगी, इस बात का सुख है, ऐसा वो मानता है। यदि ऐसा मानता है तो इसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। मोक्ष आकुलताओं, मोक्ष आकुलता इस प्रकार से आकुलताओं की अनुकूलता का नाम नहीं है, मोक्ष निराकुलता का नाम है। मोक्ष इंद्रिय सुख का नाम नहीं, कि यहाँ पे तो हमको हमको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, तो यहाँ एक रसगुल्ला मिलता है, तो मोक्ष में 100 रसगुल्ले मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। इंद्रिय सुखों की कल्पना करता है वो। मोक्ष में इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रियों में सुख होता ही नहीं, इंद्रिय विषयों में सुख है ही नहीं ना, इसकी सिद्धि तो कर दी हमने पहले ही दूसरी ढाल में। तो फिर काय की इंद्रिय सुख की कल्पना? ऐसा यदि माना कि इंद्रियों के सुख मिलेंगे वहां पे मोक्ष में, तो यह इसका विपरीत श्रद्धान है मोक्ष तत्व में।
दूसरा, स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को एक ही जाति का मानता है कि क्या है कि जैसा स्वर्ग में सुख पाया जाता है वही इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता है, तो मोक्ष में बहुत ज्यादा अनुकूलता रहेगी। तो भाई स्वर्ग के सुख तो सुख है ही नहीं। स्वर्ग में भी यदि सुख है सम्यक दृष्टि को तो उसके सम्यक दर्शन का है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई सुख नहीं है वहां पे, क्योंकि सम्यक चरित्र तो होते ही नहीं है वहां पे। तो सब स्वर्ग में भी सुख यदि है, किस बात का है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का है। तो इसके अलावा तो लेकिन इसने ऐसा कंपेयर नहीं किया कि ये सम्यक दर्शन यहाँ पे है तो वहां पे पूर्णता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसने क्या किया कि स्वर्ग का सुख तो वहां पे इंद्रियों की प्रचुरता है ना, कमाना नहीं पड़ेगा, अच्छा निरोगी काया रहेगी, विषय भोग रहेंगे, स्त्री देवियां रहेगी, अच्छा क्षेत्र रहेगा। तो ये जो उसने कल्पना करी है मोक्ष में उसने घटा लेगी, फिर मोक्ष में इससे बढ़ कर रहेगा। एक ही जाति का मानता है, मतलब इंद्रियों से अनुकूलताओं से सुख होना मानता है। तीसरा पॉइंट, मोक्ष को निराकुल अवस्था नहीं मानता है कि मोक्ष जो है वो निराकुल अवस्था का नाम है, ऐसा नहीं मानता है। तो कैसा मानता है फिर कि मोक्ष में भी आकुलताएं हैं, ऐसा मानता है। कैसी आकुलता है मोक्ष में? मोक्ष हो जाएगा हमको जैसा बताते ना भाई, अपना रामायण देखी थी, रामानंद सागर की रामायण देखी थी, वहां पे कैसा मोक्ष हुआ जीवों का है, भगवान के भक्त बन गए वो सब, मरण के बाद जो जो भी थे उनके सब साथ में ले गए। वो ऐसे बताया वो उस रामायण में, रामानंद सागर की रामायण में, कि वो जब गए राम तो साथ में जितने भी उनके थे सबको ले गए, चलो मेरे साथ में, मेरी सेवा वहां पे भी करना। तो ये ऐसा ऐसा बताया, ऐसा माना है इसने कि मोक्ष में भी क्या है, भगवान की सेवा करना पड़ेगी। तो ये सेवा करना अच्छी चीज है। हाँ, तो ये मोक्ष निराकुल अवस्था है, वहां पे कि सभी प्रकार की इच्छाओं का अभाव है, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने से सुख की प्राप्ति ऐसी इच्छा, ऐसा ऐसा सब अभाव है, मोक्ष निराकुल अवस्था का नाम है, लेकिन इसने आकुलता में सुख माना। इसलिए उन्होंने बोला भी ना, शिव रूप निराकुलता न जो है, इसने ऐसा नहीं माना, दौलत राम जी ने लिखा भी ना इसमें। चौथा पॉइंट, लोक में मोक्ष को अच्छा कहने मात्र से मोक्ष को अच्छा माना। अच्छा आप कह रहे हो अच्छा है तो मान लेते हैं अच्छा है, आचार्य श्री कह रहे हैं अच्छा है तो होगा अच्छा, इतने ज्ञानी है हमारे, श्रद्धेय हैं, गुरुवर हैं। हाँ, पंडित जी कह रहे हैं अच्छा है तो हम मान लेते हैं अच्छा है। तो इसने लोगों के कहने पर अच्छा माना, बस स्वयं निर्णय करके नहीं माना, अंतरंग में श्रद्धा नहीं है इसका, तो कोई कह रहा है इसलिए मान लो। तो यहाँ पे दौलत राम जी के अलावा टोडरमल जी ने मोक्ष में प्रकाशक में अनेक जगह लिखा है ऐसा, कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, स्वयं निर्णय करके मानो कि हाँ ये ऐसा ही हो है, इसके अलावा अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा निर्णय करके होता है, तर्क से होता है। तो तर्क का उपयोग करके निर्णय करो कि हाँ ये लोक में इसलिए नहीं कि दूसरा कह रहा है इसलिए अच्छा, वास्तव में अच्छा है क्या? वास्तव में आत्मा के शरीर को बुखार आए तो अच्छा है कि नहीं आए तो अच्छा है? तो वैसे ही आत्मा को कषाय का बुखार आए तो अच्छा है कि निष्कषाय आत्मा हो जाए अच्छा है? ऐसा निर्णय करके माने, हो अनुभव से माने अपने। पांचवा, मोक्ष होना न मानना या मोक्ष में सुख न मानना, कि अरे मोक्ष सुख से होता ही नहीं है। ऐसी कुछ कुछ मान्यताएं हैं ऐसी जो बोलती है कि कर्मों का आत्मा से कभी वियोग हो ही नहीं सकता है, इसलिए जीव को कोई मोक्ष हो ही नहीं सकता है। जेमिनी मत है शायद, ऐसा देखना पड़ेगा मेरे को। वो ऐसा मानती कुछ मान्यताएं कि कल कर्म रूपी कलंक से आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मा की तो नियति है संसरण होना, मोक्ष होने ही नहीं मानते हैं। और कुछ नास्तिक मती है, किसने देखा है मोक्ष, ऐसा मानते हैं। भाई तुमको बताओ कोई मोक्ष गया है तो बताओ, ऐसी बात है ये तो। हाँ। तो ये इसलिए मोक्ष होना नहीं मानना, ये मोक्ष में सुख नहीं है कि क्या मोक्ष का है का सुख, ऐसी मान्यताएं भी है कि भाई सुख, मोक्ष में सुख का भी अभाव हो जाता है, शून्य हो जाता है जीव, शून्य। तो शून्य हम भी बोलते हैं शून्य हम, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते। मोक्ष में भाई ऐसे ऐसी जगह कौन जाना चाहेगा जहाँ सुख की प्राप्ति नहीं हो? हम तो सुख चाहते हैं। सारे ह्यूमन मोटिव का अंडरलाइंग डिजायर है सुख की प्राप्ति करना, अर्ज ऑफ हैप्पीनेस। तो हम सुख चाहते हैं, अब मोक्ष में सुख नहीं मिलेगा तो ऐसा सुख को कौन चाहेगा? इसलिए ये मान्यता गलत है, मोक्ष में सुख नहीं होता है। मोक्ष में अनंत ज्ञान होने से मोक्ष को उपादेय मानता है कि अभी क्या है, ये जीव को दूसरों में बड़ी रुचि है, दूसरे क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या कितना धन है उसके पास, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या कमाता है। तो मोक्ष में अनंत ज्ञान हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, लोगों को देखेंगे हम कि हाँ भाई ये क्या सोचता था हमारे बारे में, कितना धन है इसके पास में। तो इसलिए अनंत ज्ञान हो जाए, इसलिए मोक्ष को उपादेय मानता है। लेकिन मोक्ष इसलिए मात्र उपादेय नहीं है कि अनंत ज्ञान, तो आत्मा की शुद्ध अवस्था इसलिए उपादेय, पूर्ण उपादेय है कि हमें शुद्धता को प्राप्त करना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। अनंत चतुष्टय की प्राप्त, तो अनंत ज्ञान भी आता है उसमें, लेकिन पूरा अनंत इसलिए नहीं कि दूसरों के घर में ताका झाकी करने के लिए अनंत ज्ञान हो, तो स्वरूप है मेरा इसलिए मुझे प्राप्त करना है।
सात, तो मोक्ष का स्वरूप ऐसा न मानना जैसा नीचे लिखा है। कैसा लिखा है नीचे? मोक्ष कैसा है? निराकुल है, स्वाधीन है। मोक्ष का सुख निराकुल है, स्वाधीन है, बाधा रहित है, अविच्छिन्न है, सुख का कारण है और सम है। लेकिन ऐसा नहीं मानता है, तो कैसा मानता है कि आकुलित है, पराधीन है, मोक्ष पराधीन है, भगवान के अधीन है मोक्ष। उनकी इच्छा हो जाएगी तो वो मोक्ष की अवस्था को खत्म करके हमें धरती पे वापस भेज देंगे। ऐसी मान्यताएं हैं। बाधा बाधा सहित मोक्ष में बाधा पड़ती, भगवान को बाधा पड़ जाती वहां। तो वो उनके ध्यान में उनके भक्त आ जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हो गया, तो उनके सुख में, तो जब भगवान के सुख में बाधा पड़ गई तो मोक्ष के सुख में तो बाधा पड़ ही जाती होगी वहां पे, फिर विच्छिन्न हो जाते हैं इसलिए। बंध के कारण है भैया। एक बार मोक्ष हो गया, उसके बाद तो बंध कैसे हुआ उसका? हाँ, कषाय के कारण होता है ना बंध तो। स्थिति अपन पढ़ा सभी है, स्थिति अनुभाग कषाय से पढ़ते हैं। कषाय का जब भाव हो गया तो फिर बंध का भाव हो गया पूरी तरह से, वापस से कषाय के भाव हो ही नहीं सकते अब। ये कषायों के लिए कर्म चाहिए, अब कर्म तो पूरे चले गए, और नए कर्म के लिए कषाय चाहिए, कषाय पूरी चली गई। और मोक्ष के सुख वो विषम ऐसा मानता है। तो ये सब तत्व युक्त श्रद्धान है। आगे पढ़े, पूज्य बने की चाहना से मोक्ष को अच्छा मानता है, कि जब सिखाया भी ऐसे जाता है ना कि मोक्ष चले जाओगे तो 3 लोग जयकारा करेगा। अच्छा ऐसा है, तो मोक्ष इसलिए चाहते हैं कि हम जगत में पूज्य होना चाहते हैं। तो इसको पूज्यपना, उसको मान चाहिए। तो इसको मान चाहिए, उसको फिर अपमान ही मिलेगा। क्या? जिसको मान नहीं चाहिए उसको मान मिलेगा। ऐसे ही जिन शासन है जो चाहिए। हाँ, पुण्य की चाह रखकर धर्म की प्राप्ति करें तो पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य की चाह न रखकर धर्म की प्राप्ति करेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना खीर, ऐसी बात है ये तो। चलो, आकुलता की अनुकूलता के कारण मोक्ष चाहता है, कि वो चाहता है कि मेरी आकुलताएं हैं, इनकी अनुकूलता होनी रहे, मतलब जो जो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं जो होती रहे उसके अनुसार चीजें होती रहे। हाँ, इसलिए मोक्ष चाहता है। लेकिन आकुलता की अनुकूलता के कारण सुख है ही नहीं, निराकुलता के कारण सुख है। और 10वां पॉइंट कर दिया था मैंने, 10 पॉइंट बनाए थे पूरे। किसी स्थान विशेष को मोक्ष मानता है। इस स्थान मतलब लोक में किसी स्थान विशेष को लोक की सिद्धशिला, ईशत प्रागवार, अष्टम वसुधा, तनुआ तलय का अंत, 45 लाख योजन पृथ्वी, लोक का अग्रभाग, ये सब जाएंगे तो वहां उस जगह के कारण सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन उस जगह के कारण वहां तो एक निगोदिया जीव भी भरे पड़े हैं, उनको उस जगह के कारण सुख है क्या? इसका मतलब जगह से सुख नहीं है, आत्मा की शुद्ध अवस्था उसके कारण सुख है, ऐसा नहीं मानना। इसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, तो विषय पूरा करना है रिवीजन के साथ में। तो ये हुआ मोक्ष तत्व विपरीत श्रद्धान। अब देखें टोडरमल जी ने क्या लिखा है। पढ़ते देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं अपन, यही से सारे पॉइंट्स उठाए थे एक एक करके, जो बच गया है अब थोड़ा सिस्टम मेंटेनेंस को पढ़ते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा अपना। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसके मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? भाई जो बंध को अच्छा मानता है, क्या? थोड़ा सा जूम कर दो ना इसको। हाँ, एक सेकंड। जो बंध को अच्छा माने, वो मोक्ष को अच्छा कैसे मानेगा? उसने बंध को अच्छा मान के रखा था, तो बंध से मुक्ति के उपाय को अच्छा कैसे मानेगा? सीधी सी बात है। इसलिए जिसके बंध का समीचीन श्रद्धा नहीं है, उसके मोक्ष का भी समीचीन श्रद्धा नहीं हो सकता। जैसे कोई रोगी है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुखों को न जाने, तो सर्वथा रोग के उपाय को कैसे भला जाने? कि उसको यही नहीं खबर है कि वो रोग है, रोग दूर करने लायक है। वो तो रोग और रोग जनित दुख को अच्छा मान रहा है, तो उसको दूर करने का उपाय कैसे करे? वैसे ही कोई बंध और बंध जनित दुखों को अच्छा माने, तो उसको दूर करने का उपाय कैसे करे? उसको भला कैसे जानेगा? इसलिए उसको बुरा जानता है मोक्ष को, कि अरे ये तो मेरा बंध ले जाएंगे सब मुझसे। उसी प्रकार इसके कर्म बंध है, ये उस बंधन को तथा बंध जनित दुखों को न जाने, तो सर्वदा बंध के अभाव को कैसे भला जानेगा? आई ना बात समझ में? एनालॉजी करी यहाँ पे, रोग रोगी और बंध जनित दुख। तथा इस जीव को कर्मों का और उसकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म सूक्ष्म है, इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा उपाय करने का उपाय करता है। यह जीव कर्मों की लाठी पड़ती है इस पे, इसको ऐसा लगता है कि बाह्य कोई निमित्त उसकी लाठी पड़ी इस पे, तो उनके निमित्त को हटाने मिलाने में लगा रहता है। लेकिन वास्तव में ये सब कर्म जनित है, तो कर्मों का उपाय करना चाहिए। कर्म नहीं रहे तो कर्मों की लाठी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको क्या लगा कि बहिरंग पदार्थ नहीं रहे तो उनकी लाठी नहीं पड़ेगी। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। फिर क्या मानता है वो? इष्ट को जुटाऊंगा सुखी हो जाऊंगा।
हो गए सुखी, कितने लोग सुखी हो गए संसार में इसको जुटा के हैं। तो ये तो अनुभवजन्य सत्य है ना भाई। इसमें क्या विवेचना करें इसकी। तथा यह वृथा ही खेद करता है। इसलिए इस प्रकार मिथ्या दर्शन में से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माहि विपर्य, तो इस प्रकार से उनका विपरीत श्रद्धान करता है। आगे और भी है। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहां जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य फना हुआ इत्यादि रूप से उनकी महिमा जानता है। कैसे कैसे महिमा जानता है कि त्रिलोक में पूज्य पड़ा ना, मैं त्रिलोक में पूज्य हो जाऊंगा, अनंत ज्ञान हो जाएगा, मेरे को तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, मेरे ये जन्म मरण के दुख दूर हुए हैं। तो इससे एक्चुअली क्या है कि इसमें कुछ आप बोलोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अपने सुख का भान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भय लग के मैं अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करूं, बस शुद्ध अवस्था में जो जो पैकेज आएगा उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अपनी शुद्धि आत्मा की आत्मा उपादेय है मेरे लिए, तो मैं अपनी शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहता हूँ। उस पैकेज में जो जो भी मिले, फिर दर्शन ज्ञान सुख वीर इसकी अनंतता जन्म मरण रोग त्रिलोक पूज्यपना, ये सब मिले तो मिले फिर मतलब। तो लेकिन उसने क्या है एक एक पार्ट्स में कि ये मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा उससे ऐसा करूंगा ऐसा है, इसलिए उसने इसलिए इसका विपरीत श्रद्धा है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई। पढ़ा ना अपन ने अभी, ज्ञेय जानने की सबकी इच्छा है इसलिए मोक्ष चाहता है, पूज्य होने की सबकी इच्छा है इसलिए मोक्ष चाहता है, इसमें फिर क्या विशेषता है। तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, बड़ा अपन स्वर्ग और सुख से अनंत गुना है ना, वही है यहाँ पे भी। तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, इसलिए वो मोक्ष चाहता है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। कि अपन बोलते भी ऐसा है कि जितना स्वर्ग में सुख है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, बोलते समझाते भी ऐसा है। जो अब समझा रहे हैं तो इसका मतलब एक ही जाति का होगा, लेकिन एक जाति का नहीं है वो तो सब। क्या जीव ने देखा ही क्या है, संसार के सुख देखे उससे कंपेयर करना पड़ेगा ना भाई। लेकिन कंपैरिजन है ही नहीं उन दोनों का, कि यहाँ तो इंद्रियों इंद्रिय जनित सुख है और वहाँ अतीन्द्रिय सुख है, कंपेरिजन थोड़ी दोनों का। तो एक जाति के नहीं है, ये इंद्रिय जनित है, वो अतीन्द्रिय सुख है, जातियां अलग अलग है दोनों की। तो परंतु इसे स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भाषित होती है। परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है ही नहीं, सो वहां के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती। परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम मानता है। पहले तो एक ही जाति का माना, लोगों ने कहा फिर कि भैया अच्छा है, तो उसने मान लिया ठीक है, आप कह रहे हो तो आप विद्वान ना, ज्यादा पढ़े लिखे, आपने 4 शास्त्र ज्यादा पढ़े, हम तो कुछ नहीं पढ़ा, तो आप कह रहे हो सही होगा फिर। ऐसा तो ऐसा ऐसा मानने से काम नहीं चलेगा, निर्णय करके मानना होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल लिया उन्होंने, जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है। नहीं तो ये बेवकूफ साबित हो जाएगा ना। तो ताली बजा रहे हो, ये नहीं बजा रहा, तो लोग पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा ताली क्यों नहीं बजा रहा है। तो उसको ये बजा रहा है क्या, हाली समझ में नहीं आया इसको। सब हंस रहे हैं, जो हाँ चुटकुला सुनाया किसी ने, सब हंस रहे, तो ये इसको नहीं समझे तो भी हंसना पड़ेगा जबरदस्ती इसको। तो ऐसा ही है, सब लोग मोक्ष को अच्छा कह रहे हैं, सब लोग धर्म को अच्छा कह रहे हैं, सब लोग अच्छा कह रहे हैं, उपवास करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, हाँ सब लोग कह रहे हैं, तो चलो ठीक है, कह रहे तो अच्छा ही होगा। तो ये सब में लगा ना इस बात को, क्या एक एक पंक्ति को अपन बहुत खोल के बहुत विस्तृत रूप से लगा सकते हैं, जो अपन लगा नहीं रहे हैं तो आप स्वयं पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक या अन्य कोई पढ़ा है तो पढ़ना, तो सब लगेगा, सब बातें समझ में आएगी इससे। तो उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है, लेकिन ये इसलिए नहीं है उत्तम भाई कि सब लोग कह रहे हैं, निर्णय करके मानना है अपने को। जैसा अपन ने उस दिन देखा था, एश इफेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एश हमने पढ़ा था हमारी एमबीए में इसको, एश। एक ने हाँ करी तो सबने उसको देख के सबने हाँ कर दी कि हाँ ये कह रहा है तो सब सही हो, ये सही होगा फिर। यहाँ वह कहता है शास्त्र में भी तो इंद्रादि से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। हमने बोला ना कि शास्त्रों में समझाया ऐसे ही आता है कि अब समझाएं कैसे भाई, जीव ने देखा ही क्या है, कंपैरिजन कैसे कराए किसी चीज का। उत्तर, तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुना कही, वहां उनकी एक जाति नहीं है, तो फिर क्या है, लिखा है क्या नहीं लिखा है।
क्या है कि जिस प्रकार सूर्य पर पदार्थों को प्रकाशित करता है और सो को प्रकाशित करता है, वैसे भगवान का केवल ज्ञान भी सभी लोग को प्रकाशित करता है, स्वयं को प्रकाशित करता है। इसी और अनंत गुना, वो तो सूर्य तो क्या, उसका ड्यूरेशन लिमिटेड है मतलब वो, लेकिन जो केवल ज्ञान है ये तो लोकालोक को, इस अपेक्षा से तुलना करिए। ऐसा थोड़ी कि रेज निकलती है भगवान के केवल ज्ञान में से, इसलिए तुलना करी, तो उसने क्या एक वही मान लिया कि वो रेज निकलती होगी। रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय, बोलते भी ऐसे ही है। तो जैसे कि प्रकाश हो गया लोक में ना, तो ये भी लोक का, ये इनसे निकल भी जाती तो इससे कोई अज्ञान रूपी अंधकार थोड़ी दूर हो जाता। हाँ, समझ में आ रही है ना बात, हम ज्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं इसका, थोड़े समय समझ लेना। परंतु लोक में सूर्यदेव प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। क्या भगवान के केवल ज्ञान को सूर्य से कंपेयर किया तो महिमा बताने के लिए उपमा अलंकार, ऐसी भाषा है वो उपमा अलंकार की। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा है, वहां उनकी जाति एक नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है। वो जानते हैं लोग कि इंद्र कितना सुखी रहता है, देखो, तो उससे भी बहुत महिमा बताने के लिए उपमा अलंकार से बतलाया। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जैसा सूर्य का प्रकाश है वैसे केवल ज्ञान का प्रकाश है, हीट निकलती होगी, रेस निकलती होगी, रेडिएशन निकलती, ऐसा नहीं है। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? समाधान, जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वह उन दोनों के एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा है वो इंद्रादि प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वो मोक्ष फल प्राप्त करता है, परंतु वह धर्म की जाति एक जानता है। देखो ये अलग अलग जाति है। जिस धर्म से इंद्र की प्राप्ति होती है, इंद्र के, उस धर्म से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, होती भी और नहीं भी होती। देखो साधवाद में शैली है, अपन तो दोनों बातें होती भी और नहीं भी होती है। अब आप लगा लेना कैसे होती है, आपको समझ में आ गया हो तो इसमें देखते हैं आया क्या प्रसंग वो। सो जो कारण की एक जाति जाने, उससे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो। तो एक ही कारण है तो एक ही कारण की जाति है तो कार्य की भी एक जाति होना चाहिए। हाँ, एक ही धर्म से ही हुआ तो जो जो फल प्राप्त हो वो भी एक ही जाति का होना चाहिए। मतलब इंद्र के सुख और मोक्ष के सुख एक ही जाति के हो, क्योंकि वो धर्म से ही प्राप्त हो ना दोनों। क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है, इसलिए हमने निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादिक सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का है। हमने एक्सप्रेशन क्या नहीं किया, चलो पढ़ लेते हैं जितना है। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के उपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ, जिसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है। उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था, उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अंत सुख की प्राप्ति हुई है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना। तथा इंद्रादिक के जो सुख है वह कषाय भावों से अकुलता रूप है, सो परमार्थ दुख ही है, दुख में वह लिखा है, नहीं लिखा है तो ये गाथा है प्रवचन सार की, दुख दुख ही है, इसलिए उनकी और इसकी जाति एक ही नहीं हो सकती। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है। हाँ, उसने बोला कि धर्म से सुख की प्राप्ति, इंद्र सुख की प्राप्ति, धर्म से मोक्ष की प्राप्ति। भैया ऐसा नहीं है, वीतराग भाव करते करते जो राग हुआ उससे इंद्र के सुख की प्राप्ति है, और जो वीतराग भाव की पूर्णता है वो उससे मोक्ष की प्राप्ति है। तो वीतरागता से मोक्ष और सरागता से इंद्रियों के सुख है, अंतर है दोनों में। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेषता है। तो कार्य में भी विशेषता है, कारण में भी विशेषता है, इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार इसका सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं है। इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। तथा प्रवचन सार में कहा कि आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंक कहे हैं, उनको यह पालता है, 25 दोष कहे उनको टालता है, समय का अधिक गुण कहे हैं उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए, धर्म के सब साधन होने पर भी मोक्ष नहीं होता, सच्चा सुख नहीं होता। सम्यक तो नहीं होना, क्योंकि सम्यक तो नहीं होता, आत्मा की अनुभूति बिना सम्यक नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्या में जहां अंत में व्यवहाराभास वाले का निर्णय किया है, वहां ऐसा ही कथन किया है। ठीक है, तो ये हुआ मोक्ष में विपरीत श्रद्धा, हमने पढ़ा, थोड़ा फास्ट चला है विषय,
लेकिन हमने जो समरी थी वो समरी को खोला बाद में। इतना फास्ट नहीं चलना चाहिए इसमें, कायदा तो ये था, लेकिन हमने समरी थोड़ी पढ़ ली थी, फिर इसको थोड़ा, आपको कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आना। इस प्रकार मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान की परिरूपना हुई, और साथ ही में 7 तत्व की समीचीनता, 7 तत्व की विपरीत श्रद्धान किस प्रकार पाया जाता है, तीसरे ढाल का रिवीजन किया, दूसरे ढाल का रिवीजन किया, और आश्रव, संवर, निजरा भावना पढ़ी, साथ में बंध और मोक्ष की चर्चा भी करी। इस प्रकार 5 तत्व का समीचीन श्रद्धान, 5 तत्व का श्रद्धान और 3 भावना, ये हमने करी है। अब इसके बाद जो प्रसंग आएगा घोड़ा ही, अब आपको लोगों को लग रहा होगा कठिन चल रहा है विषय, तो ये कठिन हो सकता है हो, अब हमने तो बहुत बार पढ़ लिया है तो इसलिए हमको शायद नहीं भी लगे, पहली बार हमको भी लगा था, लेकिन अब जो विषय आएगा ना वो बड़ा आसान रहेगा बिल्कुल। अब कोई कठिन विषय इसमें नहीं आने वाला, लोक भावना चलेगी, बड़ा ही आसान विषय है। हालांकि इसमें थोड़ा कर्णानुयोग निकलेगा, बहुत सारा कर्णानुयोग निकलेगा, लेकिन इतना मैथमेटिक्स नहीं है, टेक्निकलिटीज इतनी नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब आसान चलेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, धैर्य जिसका छूट रहा हो कि तो ऊपर से आ रहा है, अब विषय आसान आएगा। चलिए इतना ही करते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।